जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। हाँ दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसकी गुत्थी सुलझा पाना बड़ा मुश्किल है। लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट यू लॉस्ट बट इट इज अबाउट व्हाट यू वॉन, सो जस्ट मूव ऑन। इसीलिए तो कहते हैं कि चलती का नाम गाड़ी, जो पाया है वो काफी है। लेकिन ये दिल दिमाग मानता ही नहीं। इसे तो टाइम मशीन में जाने का कुछ ज्यादा ही शौक रहता है। क्या करें, जज्बाती है ना। समझता तो ये भी है कि जो होना था वो हो चुका है, जो गलतियां पुराने समय में हो गई, जो नाइटमेयर आना था वो गुजर चुका है। अब तो महज बीते समय का अफसाना सा रह गया है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। जो पिछले समय में खो दिया अब वो वापस तो नहीं आ सकता। लेकिन ये ह्यूमन नेचर है, उसी बारे में सोचना कि काश ऐसा ना होता तो ये हमारे पास होता, ये हार्ट ब्रेक ना होता। थोड़ी देर के लिए सोचने को तो ठीक है, 2 पल की खुशी मिल जाती है, लेकिन जो वास्तव है वो कहाँ बदलने वाला है। क्रिकेट में भी आए दिन कुछ न कुछ खुरापात चलती ही रहती है। एक के बाद एक इवेंट्स ऐसे होते हैं जो एक खेमे को तो खुशियों के पल दे जाते हैं, तो वहीं दूसरे को खामोशी की वजह। कई बार छोटी छोटी गलतियों से ही कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बन जाते हैं कि जब पीछे मुड़कर हम उन्हें याद करते हैं तो लगता है कि यार अगर ऐसा ना होता तो रिजल्ट कुछ और होता। आज की वीडियो में हम आपसे क्रिकेट के कुछ ऐसे ही बड़े व्हाट इफ मोमेंट्स की बात करेंगे जो टाइम ट्रेवल करने को मजबूर कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये सीरीज हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग हम कर रहे हैं आप सभी दर्शकों के साथ जो क्रिकेट को बहुत ही करीब से चाहते हैं, बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं। उनके लिए सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और अगर इस सीरीज पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे आप सभी के सजेशंस पर। तो ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, काफी रिसर्च लगती है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहनत को साकार करेंगे। तो हाँ, पहला मोमेंट एशेज 2019। व्हाट इफ स्मिथ को कंकशन ही ना होता। पिछले कुछ समय में जो आईपीएल के गजब के थ्रिलिंग मुकाबले हुए उन्हें देखकर लोग स्क्रिप्टेड के नारे लगाने लगे। अब इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, पर हम सबके स्क्रिप्ट तो ऊपर वाला पहले ही लिख चुका है। कब क्या होता है, कहते हैं कि ये सब पहले से निश्चित है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2019 की हाई वोल्टेज हाई इंटेंसिटी वाली एशेज सीरीज में, जहां स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के 1 साल के बैन के बाद वापसी हुई और स्मिथ ने आते ही एशेज के पहले टेस्ट में जबरदस्त वापसी की। अपने कंधों पर बैटिंग लाइनअप कैरी करते हुए पहली पारी में जहां एक वक्त टीम 122 पर 8 विकेट थी, वहां 144, तो वहीं दूसरी पारी में 142 रनों की धाकड़ पारी खेल कोहराम मचा दिया था। ऐसा ही कुछ हुआ दूसरे मैच में भी, जब ऑस्ट्रेलिया की लड़खड़ाती पारी को फिर से संभालते दिखे स्मिथ। लेकिन आज इंग्लैंड की तरफ से डेब्यू करने जा रहे थे जोफ्रा आर्चर, एक रॉ पेस और जी जान वाला खोखार गेंदबाज जो टीज के वेस्ट इंडीज अटैक की याद दिलाता है। आज अपनी घातक पेस और तीखी बाउंसरों से सबको टेस्ट कर रहा था और जब उसका सामना स्मिथ से हुआ तो पहले तो इसकी बुलेट सी तेज गेंद स्मिथ की कोहनी में जा लगी। बैटल काफी इंटेंस चल रहा था। आर्चर की एक बाउंसर पर स्मिथ ने पुल का चौका लगाया, लेकिन अगली गेंद विनाशकारी बाउंसर 149 की गति से स्मिथ के गर्दन में बुरी तरह जा लगी और वे मैदान पर बेहोश हो गए। स्मिथ रिटायर्ड हर्ट होकर चले गए। हालांकि वे पहले इनिंग्स में वापस आए और 92 का स्कोर भी बनाया, लेकिन दूसरी इनिंग में स्मिथ कंकशन के चलते बल्लेबाजी करने न आ सके। उस पर लगा कि अब क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया के 75% रन बनाने वाला बल्लेबाज ही मैच से बाहर। तभी क्रिकेट इतिहास का पहला कंकशन सब्स्टिट्यूट 24 साल का एक टैलेंटेड खिलाड़ी जो अभी तक अपने करियर में प्रभावित न कर सके, मार्नसन लबुशेन मैदान पर उतरे और आते ही जोफ्रा की पहली गेंद मुंह पर खाई, लेकिन वो फिर उठ खड़े हुए और आते ही 59 रनों की जुझारू पारी खेली। इसके बाद 74, 80, 67, 48 की इंपैक्टफुल पारियां खेल अपनी गहरी छाप छोड़ी और 2019 में खेले 13 मैच में 1104 रन ठोक डाले। यही नहीं, लबुशेन ने जो रनों का पहाड़ खड़ा किया वो काबिले तारीफ था। ये लॉर्ड्स टेस्ट ही था जिसने उन्हें एक नई पहचान दी, उनके करियर को एक नई दिशा दी और ऑस्ट्रेलिया की हर प्लेइंग 11 का एक महत्वपूर्ण सदस्य बना दिया गया। कमाल है ना किस्मत के रंग भी। किसी वक्त 63 के एवरेज वाले स्मिथ की रिप्लेसमेंट करने वाला 26 के औसत वाला एक औसतन बल्लेबाज आज टेस्ट का नंबर 1 बल्लेबाज बनेगा। आज लबुशेन के नाम 37 टेस्ट में 2 दोहरे शतक, 8 शतक समेत 3394 रन है। साथ ही 57.5 के अविश्वसनीय औसत से रन बनाकर लबुशेन ने टेस्ट क्रिकेट को ही नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया को लगभग अजेय ही बना दिया।
लेकिन जरा सोचिए कि अगर उस समय स्मिथ को वो बाउंसर न लगती, अगर लाइंगर मिचेल मार्श को उनकी रिप्लेसमेंट भेजते, तो क्या दुनिया को स्मिथ 2.0 देखने को मिलता? अगर लबुशेन को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ना मिलती तो क्या होता? तो क्या आज उनका विश्व क्रिकेट में इतना बड़ा रुतबा होता? जवाब है नहीं। लबुशेन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिस बुलंदी पर आज वे हैं। शायद आज भी उनका टीम से अंदर बाहर होना लगा रहता। 2014 व्हाट इफ थिसारा परेरा रोहित का वो कैच पकड़ लेते? कहते कि जब दिन आपका हो और जब किस्मत आपको मौका दे तो उस मौके को दोनों हाथों से लपकने वाला ही बाजीगर कहलाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन में, जहां भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का चौथा मैच खेला जा रहा था। शुरुआत तो रहाणे ने तेज दर्रार की और बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे और रोहित जो कि इंजरी से वापस आए थे काफी धीमा और आराम से खेल रहे थे। जब वे 4 रन पर थे तो उनका एक शॉट थर्ड मैन पर थिसारा परेरा के हाथ में चला गया था, जिसे वे लपक नहीं सके। बस फिर क्या था, स्ट्रगल कर रहे रोहित ने हिटमैन का जो रूप धारण किया और श्रीलंकाई गेंदबाजों की जो पिटाई की तो देखने लायक थी। महज 173 गेंदों में 33 झन्नाटेदार चौके और 9 गगनचुंबी छक्कों के दम पर 264 रन और वनडे क्रिकेट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बना डाला। यह हिटमैन का दूसरा दोहरा शतक था, जहां उन्होंने सहवाग के 219 के हाईएस्ट स्कोर को तोड़ एक ऐसा पहाड़ सा व्यक्तिगत स्कोर बना डाला जिसे पार करना तो सपने में भी असंभव लगता है। 9 साल से यह रिकॉर्ड अटूट है। वो कैच छोड़ने के बाद जो जादू रोहित शर्मा ने दिखाया वो देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वो इंजरी से आए हैं। आज भी जब इस मैच को याद किया जाता है तो हम फैंस और थिसारा परेरा यही सोचते हैं कि अगर उस दिन वो कैच पकड़ा गया होता तो 4 से 264 तक की यात्रा देखने को नहीं मिलती। 264 का हाईएस्ट स्कोर न बनता, भारत का स्कोर 404 न बनता और रोहित के नाम आज भी शायद 2 ही दोहरे शतक होते। ये क्रिकेट इतिहास का सबसे कीमती और ब्लंडर वाला कैच ड्रॉप था जिसका खर्चा 260 रन आया। तभी तो कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस, क्योंकि कैचेस ही मैच वापस लाते हैं। अगर उस दिन ये कैच लपक लिया गया होता तो अफसाना कुछ और होता, लेकिन उस दिन शायद भगवान भी चाहते थे इतिहास बने और मुकद्दर भी रोहित के साथ थी। विश्व कप 1999 व्हाट इफ एलन डोनाल्ड वरन भाग लेते? कई बार क्रिकेट में सब कुछ परफेक्ट होकर भी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाती। जब एक खिलाड़ी अपना जी जान लगा देता है, अपनी टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा करता है, लेकिन फिर भी जिता नहीं पाता, उससे दुखद और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हुआ था 1999 विश्व कप में साउथ अफ्रीका के साथ, जो कि पूरे टूर्नामेंट अच्छी क्रिकेट खेलती आई थी। इसका सबसे बड़ा श्रेय रहे थे उस टीम के स्टार खिलाड़ी लैंस क्लूजेनर, जिन्होंने कई फंसे हुए लगभग हारे हुए मैच दक्षिण अफ्रीका की झोली में ला दिए थे। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर एक बात बता दें कि इस घटना पर एक अलग से वीडियो हम बना चुके हैं। लॉन्स क्लूजनर पर भी एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, तो जिन दर्शकों ने ना देखा हो वो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। क्लूजनर के योगदान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 बार मैन ऑफ द मैच बने क्लूजनर उस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका की डूबती नैया को उन्होंने लगभग पार ही लगा दिया था और अकेले अपने दम पर टीम का स्कोर जीत की दहलीज पर ले गए थे। लेकिन 3 गेंदों में केवल 1 रन की दरकार पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि डोनाल्ड भागे ही नहीं। लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाने वाले क्लूजनर तो सिंगल भाग चुके थे, लेकिन डोनाल्ड ने अपनी क्रीज नहीं छोड़ी और मैच टाई होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया बेहतर रन रेट की वजह से फाइनल में पहुंच गई और विश्व कप जीत भी गई। दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल जीत की दहलीज पर आकर न हारते हुए भी हार गई और ये दास्तां सो क्लोज एट सो फॉर हो गई। आज भी जब उस वर्ल्ड कप को याद करते हैं, खास तौर पर 90s के किड्स, तो ये सवाल बार बार मन में दस्तक देता है कि डोनाल्ड क्यों नहीं भागे। उनका काम था लेंस की कॉल सुनना, ना कि गेंद को देखना। काश रन भाग जाते तो कम से कम एक वर्ल्ड कप तो दक्षिण अफ्रीका के नाम होता ही और चोकर्स का टैग तो उन पर लगता ही नहीं। वो कलंक जो कई दशक से एक अभिशाप सा बन गया है। एलन डोनाल्ड खुद इसके लिए आज तक खुद को माफ नहीं कर पाए हैं। अगर वो उस दिन रन आउट ना होते तो दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंच जाती और पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बन जाती। प्रोटीज के भी कैलिस, रोड्स, क्लोजनर जैसे महान खिलाड़ियों के नाम कम से कम एक वर्ल्ड कप ग्लोरी, एक ट्रॉफी तो होती, पर बदकिस्मती से ये उनके नसीब में नहीं था। विश्व कप 2019 फाइनल व्हाट इफ गेंद स्टोक्स के बल्ले से ना टकराती? दोस्तों 1975 से लेकर 2019 तक के वर्ल्ड कप और उनके विजेताओं पर जब हम नजर डालते हैं तो बाकी विश्व कप का तो ठीक है, लेकिन 2019 का विश्व कप थोड़ा अधिक उत्साहित करने वाला और थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला ही रहा है। और हाँ, अगर वैसे हम विजेताओं पर नजर डालें तो देखने में तो केवल ये टीमों के नाम लगते हैं, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ये सवाल तो उठेगा ही कि क्या इंग्लैंड वाकई उस वर्ल्ड कप का विनर था? क्या सच में इंग्लैंड के ही हाथ में वो ट्रॉफी होनी चाहिए थी? खैर, इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जिस तरीके से फैसले इंग्लैंड के पक्ष में दिए गए, क्या वो सही थे? तो जवाब आता है नहीं।
ये तो हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग में आखिरी ओवर का क्या हाल था। जहां स्टोक्स के छक्के से अंतिम 3 गेंदों में 9 रन बचे थे और फिर जिस तरह अगली गेंद में डबल लेते हुए उनके बल्ले से डिफ्लेक्ट होकर गेंद बाउंड्री पर चली गई और अंपायर का 6 रन देना मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। स्टोक्स ने तो अंपायर को वो 4 रन हटाने के लिए भी कहा था, लेकिन क्रिकेट में नियम तो यह है कि अगर वो थ्रो स्टंप्स पर है और बैट्समैन को हिट करे और गैप में चली जाए तो आप रन नहीं लेते, लेकिन अगर यह बाउंड्री पर चली जाए तो नियमों में यह 4 है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नियम यह है कि यदि थ्रो बाउंड्री पर चली भी गई तो तब तक जितने रन पूरे किए गए और 4 बाउंड्री के वही टीम के खाते में जोड़ते हैं। उसूल के हिसाब से उस गेंद पर 5 रन बनते थे, क्योंकि जब गुप्टिल की वो थ्रो आई तो अभी स्टोक्स ने दूसरा रन पूरा नहीं किया था, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा रन देना मैच टाई होने की वजह बना, वरना कभी 1 रन से ये खिताबी मुकाबला जीत जाते। लेकिन धर्मसेना का वो 6 रन देना और सुपर ओवर होना, दोनों टीमों के बराबर स्कोर होने के बावजूद उस बाउंड्री रूल के चलते न्यूजीलैंड का खिताब को बैलेस्ट ऑफ मार्जिन से हराना दर्शाता है कि उस दिन क्रिकेट की रूल बुक कायनात सब इंग्लैंड को ही विजेता बनाने पर तुली थी। पर न्यूजीलैंड ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला था। वे किसी दूसरे के रिजल्ट या कुदरत के सहारे से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से फाइनल में थे और इस टूर्नामेंट जीतने की असली हकदार वही थे। अगर उस दिन अंपायर वो 6 रन ना देता तो निश्चित ही ये कप न्यूजीलैंड का होता, लेकिन उस दिन लक न्यूजीलैंड के विरुद्ध था। आखिर में यही कह सकते हैं कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। विश्व कप 2019 सेमीफाइनल। व्हाट इफ्स धोनी उस दिन ड्राइव मार देते। 2019 विश्व कप कई दिग्गजों का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट, आखिरी विश्व कप था। इसके बाद हमें अपने बचपन के हीरोज दोबारा नहीं देखने को मिले, चाहे वो फाफ डु प्लेसी हो या ताहिर, हफीज, डुमनी, गेल या धोनी। सर्वाधिक लगाव फैंस को धोनी से था और उनकी फेयरवेल का एक वर्ल्ड कप तो हर फैन चाहता था। भारत का वर्ल्ड कप भी काफी अच्छा जा रहा था, हम सेमीफाइनल में भी पहुंच गए थे और न्यूजीलैंड को केवल 239 रनों पर रोक हमारा फाइनल का रास्ता साफ लग रहा था। लेकिन तभी हमारे बल्लेबाजों ने धोखा दे दिया और महज 5-3 होकर भारतीय पारी बुरी तरह लड़खड़ा गई। यहाँ जडेजा ने एक अंडर प्रेशर 77 रनों की महान पारी खेली और मैच में वापस लाया, लेकिन उनके आउट होते ही बात बिगड़ गई। अंतिम 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे, लेकिन क्रीज पर अभी भी माही थे, दुनिया के बेस्ट फिनिशर, जिसने यह संभव कार्य पहले भी किया था और पहली गेंद पर छक्का लगाते ही दिल खुश कर दिया। अब दरकार थी 10 गेंदों में 25 रनों की। धोनी ने फाइनल लेग की ओर शॉट खेला और तेजी से दूसरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तभी वो गुप्टिल का विनाशकारी थ्रो, जिसने करोड़ों फैंस के दिलों और विश्व कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। और ऊपर से धोनी का वो रोता चेहरा आज भी एक दर्दनाक दृश्य के रूप में हमारी यादों में कैद है। भारत 18 रनों से हारकर टूर्नामेंट से एग्जिट हो गया, लेकिन उस हार के साथ करोड़ों फैंस के दिलों में एक ही सवाल उठा कि वर्ल्ड कप का मुकाबला दुनिया के सबसे फिट और फुर्तीले खिलाड़ियों में से एक धोनी ने डाइव क्यों नहीं मारी, गुप्टिल का वो थ्रो क्यों नहीं चूका। अब गुप्टिल जैसा टॉप का फील्डर तो मौके को छोड़ने से रहा, लेकिन खैर अब धोनी डाइव मार देते तो कहानी कुछ और होती। आज भी जब उस मैच की हाइलाइट्स देखते हैं तो दिल में एक टीस उठती है और इसी सवाल के साथ ये जख्म हरा हो जाता है कि धोनी ने डाइव क्यों नहीं मारे, क्योंकि 10 गेंदों में तो क्या, धोनी 6-7 गेंदों में भी 23 रन बनाने का दमखम रखते हैं। ये सवाल धोनी के खुद के मन में भी आज भी खटकता होगा कि उन्होंने डाइव क्यों नहीं मारी। चंद इंचेस का सफर आसानी से कवर किया जा सकता था, भारत फाइनल में पहुंच जाता और हम इंग्लैंड को हरा देते, सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो सकता था और माही को एक शानदार फेयरवेल ट्रिब्यूट मिल जाता, क्योंकि ये टीम किसी को भी हराने का दम रखती थी। ये वर्ल्ड कप हमारा ही था, ये ट्रॉफी हमारी हो सकती थी। खैर अब जो हुआ सो हुआ। ये जख्म तो 2023 विश्व कप की जीत ही भर सकती है, तो दुआ करते हैं कि 2023 का विश्व कप इंडिया के पास आए। खैर अभी तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है और पहले मैच में इंडिया की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी उम्मीद करते हैं कि इंडिया एक खिताबी मुकाबला जरूर जीतेगा। तो दोस्तों ये थे क्रिकेट के कुछ बिगेस्ट व्हाट इफ, जो अगर हो जाते तो करोड़ों दिल टूटने से बच जाते और कुछ अविश्वसनीय रिकॉर्ड न बन पाते, आज दास्तां कुछ और होती। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, इस सीरीज के अगले वीडियोस आप चाहते हैं तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना पॉजिटिव रिस्पांस दें। पॉजिटिव रिस्पांस से मतलब है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो हम इसका अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तो चलिए हमारी मेहनत को सार्थक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, चैनल पर नए हों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।